हेलो प्यारो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, आशा करते हैं। तो आइए हम आज का जो ये क्लास है, मैं जो पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे वह ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोग को मैंने बतलाए थे कि एपी से यानी किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। वह मैं सभी टाइप को आप लोग के बीच यहाँ पे देखे थे। समांतर श्रेणी, क्या देखना है हमको? समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी को आप एपी भी बोलते हैं। इसके बारे में आज हम ऑब्जेक्टिव जो मेरा था वो मैं पिछले क्लास में ही आप लोग को बता दिए थे। आज का ये जो क्लास है वो है सब्जेक्टिव, यानी बिहार बोर्ड जो भी फ़िलहाल 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, उस क्वेश्चन को मैं आप लोग के बीच आज डिस्कशन करेंगे और एक एक प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं जो आज का जो मेरा ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों है आज का ये क्वेश्चन, आपको भी ऐसे ही लिखना होगा क्वेश्चन कॉपी में, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको भी कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए आज हम देखते हैं आज का ये जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो है एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद कितना दिया है दोस्त? तीसरा पद 12 और अंतिम पद, तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है दोस्तों? 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो इसका 29वां पद बोलता है इसका ज्ञात करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको? यहाँ पे ये देखना कि हमको यहाँ पे तीसरा पद दिया हुआ है और इस एपी में कुल कितने पद है? तो इस एपी में कुल 50 पद है। हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया है दोस्तों? यहाँ पे तीसरा पद, यहाँ लिखेंगे तीसरा पद बराबर क्या होता है? फार्मूला आप लोग को मैंने कल पिछले क्लास जो हुआ था उसमें मैंने आप लोग को बतलाए थे कि जब हमको तीसरा पद बोलता है निकालने के लिए तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस 1 माइनस करके 2d, a प्लस 2d। लेकिन हमको तीसरा पद दिया हुआ है कितना? 12। तीसरा पद कितना दिया है दोस्तों? हमको 12 दिया हुआ है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और क्या है दोस्तों? अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 106। तो अंतिम पद है मेरे पास कितना? कुल एपी में ये जो है दोस्तों 50 पद है, तो लिखेंगे यहाँ पे अंतिम पद बराबर यानी 50वां पद। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? 50वां पद। 50वां पद बराबर फार्मूला क्या होगा? a प्लस 49d, a प्लस 49d। अंतिम पद जो दोस्तों a प्लस 49d बराबर कितना होगा? 106। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम देखते हैं समीकरण 1। अब ये मेरे पास दो समीकरण निकल के आ गया है। एक है a प्लस 2d बराबर 12 और एक है a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण 1 में से क्या करेंगे? 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 में से हम 2 को घटाते हैं, अब हम घटाते हैं यहाँ पे, ये होगा माइनस प्लस, तो ये माइनस, ये भी माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से हम इसको हम माइनस करेंगे 49 में से 2, तो ये हो गया माइनस 47d बराबर, जब इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे 106 में से 12 को, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 94। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 49 बराबर कितना हो? डी बराबर क्या हो गया? 94/47। इसको हम जब कैंसिल करते थे 2, यानी डी का मान हमको कितना निकल गया? 2। अब हम डी का मान समीकरण किस में रखेंगे? या तो आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या तो आप समीकरण 2 में रख सकते हैं। या तो आप डी का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या तो समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम डी का मान समीकरण 1 क्या है दोस्तों? a प्लस 2d बराबर 12,
a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं 2 बराबर 12। तो a प्लस यहाँ से हम a प्लस 4 बराबर कितना हो गया 12। तो a बराबर कितना हो गया यहाँ से 12 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में इससे जाकर ये माइनस हो जाता है। a बराबर हमको यहाँ से कितना निकल के आ गया 8। अब हमको a बराबर पता है कि प्रथम पद 8 है और इसका सार्वंतर यानी 2 निकल के आया है। हमको कौन सा पद निकालना है, हमको यहाँ पे 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद बराबर क्या फॉर्मूला हम आपको बतलाए थे कि 29वां पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस 28d। हमेशा एक माइनस करके ही लिखना पड़ेगा आपको, a प्लस 28d। तो a का मान कितना हम निकाले हैं दोस्तों, a का मान यहाँ निकाले हैं 8 प्लस 28 इंटू d का मान कितना निकाले हैं 2, ये हो गया 2, ये हो गया 8 प्लस 28 दूना 56 और 56 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया 64। तो दोस्तों 29वां पद बराबर कितना हो गया, 29वां पद 64 होगा। आपको 2 नंबर का यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक भी नंबर यहाँ से कटने वाला है। तो आपको जब इस टाइप का अगर प्रश्न अगर एग्जाम में अगर पूछते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको 2 नंबर मिल सके। यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तब तक हम क्वेश्चन को यहाँ पे मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि समांतर श्रेणी क्या है दोस्तों, फिर दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी यानी एपी, जिसे आप एपी बोलते हैं, एपी का सीरीज दिया क्या 13, 17, 21, ... 89 का अंतिम से 7वां पद ज्ञात करें। अंतिम से 7वां पद, अंतिम से बोलता है दोस्तों 7वां पद ज्ञात करने के लिए। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मिटाते हैं। यहाँ तक आपको नोट करना पड़ेगा पहले, हम तब तक इस साइड इसको मिटा देते हैं। क्या दिया है दोस्तों, एपी का कोई भी सीरीज दिया है, इसका अंतिम से हमको 7वां पद निकालना है, यानी अंतिम से हमको निकालना है। सबसे पहले हमको ये यहाँ पे ए बराबर कितना है दोस्तों, प्रथम पद 13, डी बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आपको मैंने कल बतलाए थे कि डी बराबर यानी A2 माइनस A1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है दोस्तों यहाँ पे 17 माइनस 13 बराबर 4, यानी डी बराबर हमको कितना निकल के यहाँ से आ गया 4। अंतिम पद कितना दिया है दोस्तों, यानी TN 89। हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम सबसे पहले n निकालेंगे, यानी हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि इस जो ये दोस्तों एपी का जो ये सीरीज है इसमें कुल कितने पद हैं। हम इस एपी में यानी यहाँ पे हम मालूम करें कि इसमें कुल कितने पद हैं, n हमको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों TN बराबर या AN, TN पूछे या AN पूछे, TN या AN बराबर क्या होता है फार्मूला आप लोग को कल मैंने बताए थे कि A प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको TN बराबर कितना दिया है 89, A बराबर कितना दिया हुआ है 13 प्लस n, हमको मालूम करना है कुल एपी में कितना पद है, और D कितना निकाले, हम यहाँ से 4 निकाले हैं। देखेंगे 89 बराबर ये हो गया 13 प्लस 4n माइनस 4, ये कितना हो गया 89। इसको जब माइनस करते तो कितना हो गया, ये हो गया 9 प्लस 4n। इसको जब माइनस करेंगे यहाँ से, इसको जब इस साइड लेंगे तो ये हो गया -9 बराबर 4n, ये हो गया 80 बराबर 4n। यहाँ से n का वैल्यू हमको निकल कर कितना आ गया दोस्तों 20।
यानी n बराबर हमको पता चल गया कि ये जो दोस्तों एपी का ये जो दोस्तों सीरीज बन रहा है, इसमें कुल कितने पद है, तो कुल इसमें 20 पद है। अब हमको अंतिम से निकालना है कितना दोस्तों, अंतिम से 7वां पद निकालना है। तो जैसे दोस्तों ये एपी का जैसे ये सीरीज है कोई भी, इसको हमको अंतिम से 7वां पद आपको निकालना है अंतिम से। तो क्या करेंगे दोस्तों, एपी में कुल कितने पद है 20 में से हमको कितना माइनस करना पड़ेगा 7, तो कितना बच गया 14, यानी 14वां पद हमको पूछ रहा है अंतिम से दोस्तों। यानी शुरू से हमको ये हो गया 14वां, लेकिन अंतिम से अंतिम से हो गया आपका 14वां पद। जैसे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ तक 20 तक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे 5 6 7 8, हम 20 तक लिख ही देते हैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे निकलता है ये। 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये दोस्तों मान ले कि हम एपी का कोई भी जैसे सीरीज है, हमको क्या पूछ रहा है कि अंतिम से 7वां पद क्या होगा। तो अंतिम से हम देखते हैं 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, ये दोस्तों कितना आ गया, निकल के आपका आ गया 14। तो हम इतना हमको नहीं लिखना है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं बचता है आपको सबसे पहले ये मालूम करना पड़ा है कि कुल एपी में कितना पद है। और जब हमको ये मालूम चल जाता है कि एपी में कुल कितना पद है, तो उसको हमको अंतिम में से यानी कौन सा पद पूछ रहा है हमको 7वां, उसमें से आपको माइनस करना है। जब हम 20 में से 7 को जब हम माइनस करते हैं तो 14 आता है, यानी 14वां पद हमको निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे 14वां पद बराबर, तो 14वां पद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे हम a + 13d। आपको हमेशा एक माइनस करके लिखना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पे बतलाए थे कि जब हमको 29वां पद निकालना पड़ेगा तो एक हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करके ही लिखना पड़ेगा। तो a का मान कितना यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, a का मान दिया है यहाँ पे 13 + 13 इंटू, और d का मान हम कितना यहाँ पे निकाले हैं 4, यहाँ कर लेंगे 4, ये हो गया 13 + 13 चौका 52। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3 2 5 6 65। तो दोस्तों ये जो दोस्तों एपी का ये दोस्तों आगे जो सीरीज बनेगा, तो ये दोस्तों इसका 14वां जो होगा पद ये 65 होगा। जो इस एपी में जो कुल 20 पद है वह अंतिम से यानी 7वां पद पे जो आएगा इसका कितना का दोस्तों 65 होगा इसका। तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा एग्जाम में, और जब आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा ही। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक नोट करना है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ के तब तक आप लोग को बीच बताते हैं, तब तक आपको यहाँ तक नोट करना है। समांतर श्रेणी जिसमें दोस्तों क्या दिया है, क्वेश्चन दिया कि समांतर श्रेणी जिसमें 21वां माइनस यानी 7वां पद बराबर 84 दिया है, यानी कि 21वां पद माइनस 7वां पद बराबर 84 हो तो सार्वंतर ज्ञात करें। यानी हमको 21वां पद और 7वां पद दोनों का अंतर दिया हुआ है क्या 84 दिया हुआ, तो हमको सार्वंतर निकालना है यहाँ से। इस टाइप का भी दोस्तों प्रश्न प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। नहीं आपको अगर विश्वास होता है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस टाइप का प्रश्न की कितना बार इसी मतलब ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और इस बार भी आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्जाम में, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आइए दोस्तों तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मेरा है, क्या है तीसरा क्वेश्चन कि एपी में जैसे दोस्तों एपी में क्या है दोस्तों, एपी जिसमें इसका 20वां पद माइनस 7वां पद बराबर कितना दिया है दोस्तों, 7वां पद बराबर 21वां पद दिया हुआ है, 21वां पद है यहाँ पे बराबर 84 हो तो आपको यहाँ पे डी निकालना है, यानी सार्वंतर निकालना है। हम इस साइड आपको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं।
क्या करना पड़ेगा यहाँ सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 21वां पद बराबर फॉर्मूला क्या हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या दोस्तों कि 21वां पद, यहाँ पे लिखेंगे 21वां पद माइनस 7वां पद बराबर 84। अब दोस्तों 21वां पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आपको अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बतलाया था कि जब आपको 14वां पद पूछता है तो a प्लस 13d, तो हमको 21वां पद लिखना, तो क्या लिखेंगे a प्लस हमेशा 1 माइनस करके 20d, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, लेकिन ये वाले पार्ट को आपको घेर कर लिखना है। 7वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 6d बराबर 84। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों a प्लस 20d माइनस a प्लस माइनस माइनस यहाँ भी होगा 6d बराबर 84। ये दोस्तों प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इसको यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया 20d और माइनस 6d बराबर 84। जब इसको हम माइनस करते हैं यहाँ से, अब हम 20d में से 6d जब हम माइनस करते हैं कितना यहाँ से आ गया निकल के 14d बराबर 84। तो d बराबर यहाँ से कितना निकल के आ गया 14 छक्के 84, यहाँ से कैंसिल, यानी d बराबर कितना हमको निकल के आ गया सार्वंतर 6। आपको सार्वंतर, जैसे सार्वंतर को ही d से सूचित किया जाता है, या इसको दोस्तों पदांतर भी बोलते हैं, इसका 2 नाम है, ये आपको याद रखना होगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है कि सार्वंतर ना देकर वहाँ पे पदांतर भी देता है, तो आपको वहाँ पे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको वहाँ भी सार्वंतर ही निकालना पड़ेगा। इसीलिए जब दोस्तों इस टाइप का अगर प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर हम इस साइड क्वेश्चन लिखते हैं फिर। और इस क्लास का दोस्तों जो है PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो भी दोस्त अभी तक इस चैनल में इस संस्था के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, वो जाकर इस YouTube चैनल जो अभी मेरा चल रहा है जीरो टू हीरो क्लासेस के नाम से YouTube पे, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको यह अभी से लेकर जब तक ये क्लास चलेगा क्रैश कोर्स, आपको प्रत्येक वीडियो आपके पास रहे। तब तक आपको इस वीडियो को देखना है जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद नहीं देखना है, मन करे तो आप देख भी लेना है, नहीं तो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों मेरा, चौथा कितना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, यदि संख्याएं, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, यदि संख्याएं लिखना आपको, क्वेश्चन आपको भी लिखना है, यदि संख्याएं क्या है दोस्तों 2n-1 इंटू कॉमा दिया है बीच में 3n + 2 तथा 6n - 1 समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास संख्या दिया हुआ है, ये दोस्तों तीनों, ये दोस्तों मेरे पास जो संख्या है 3, ये दोस्तों AP में है। बोलता है ये संख्या कौन कौन सी संख्या है। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये संख्या, इस संख्या को हम सबको बारीकी बारीकी से हम नीचे लिखते हैं। पहला संख्या क्या है दोस्तों 2n - 1 3n + 2 और अगला है 6n - 1। हम इसमें इंक डालते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तब तक बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है। लग रहा कि आपको कि क्वेश्चन बहुत
हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बट आपको समझना है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या करना है दोस्तों। अब हमको यहाँ पे हमको डी निकालना है, यानी डी निकाल कर और दोनों डी को हम बराबर, डी हम दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी दोस्तों ये जैसे संख्या दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानें कि दोस्तों समांतर श्रेणी में है या नहीं है। उसको पहचानने के लिए एक ही दोस्तों कॉन्सेप्ट है कि हमेशा डी यानी सार अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, आपको बराबर होना चाहिए। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा। सार अंतर हमेशा क्या हो दोस्तों, आपको बराबर, यानी कि डी हमेशा आपको बराबर होना चाहिए, तभी दोस्तों ये एपी का सीरीज में होगा, अन्यथा वो एपी का सीरीज नहीं होगा। तो हम इसका दोस्तों हम डी निकालते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला, मान लिए कि ये मेरा पहला संख्या ये हो गया A1, ये हो गया क्या A2, ये हो गया A3। तो डी बराबर क्या आता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 बराबर कितना हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3n प्लस 2 इंटू माइनस में हम लिखेंगे, माइनस करना है कितना 2n माइनस 1, कितना यहाँ से दोस्तों आ जाएगा हमको। यहाँ से जब इसको हम माइनस करते हैं, क्या करेंगे, इसको अब हम माइनस करेंगे। लेकिन दोस्तों हमको संख्या, यानी दोस्तों हमको जब तक यहाँ से हम n का मान नहीं निकालें तब हम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो n का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करें कि दोस्तों हमको ये पता करना हो कि ये दोस्तों समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, d बराबर d, तो फिर हम लिखेंगे दोस्तों बराबर, ये दोस्तों हो गया, ये d1 हो गया, फिर हम d2, ये जैसे d1 बराबर d2, हम ये हो गया d1, अब फिर लिखते हैं यहाँ के d2, ये बराबर यहाँ लिखते हैं d2 बराबर क्या हुआ फॉर्मूला A3 माइनस A2। तो A3 हम लिखते हैं फिर 6n माइनस 1 इंटू माइनस यहाँ पे कर लेंगे 3n प्लस 2। अब जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 3n प्लस 2, प्लस माइनस सबसे पहले हम चिन्ह को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2n। आपको ये बात याद रखना, सबसे पहले हम किसी भी गुणनफल को सबसे पहले गुणा करने से पहले सबसे पहले आपको चिन्ह को गुना करना पड़ेगा। माइनस और माइनस के क्या होगा दोस्तों, यहाँ प्लस 1 बराबर लिखना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 6n माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस माइनस माइनस 2। अब आपको यहाँ से देखना है, क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, प्लस में है 3n और माइनस में है 2n। इसको जब माइनस करेंगे तो होगा n, और इसको हम जोड़ेंगे 2 और 1 3 बराबर, इसको यहाँ देखते हैं, ये हो गया 6n माइनस 3n करना है, ये हो गया 3n। और इसको जब ये दोस्तों माइनस में है, ये माइनस में 1 है और माइनस में 2 है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये दोस्तों हमेशा जुट करके माइनस का ही चिन्ह दर्शाए, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया पहले से कर्ज में है, ये माइनस का चिन्ह हमेशा कर्ज का चिन्ह ही दर्शाता है। तो 1 रुपया पहले से माइनस है 1 और 2 रुपया फिर ले लिया माइनस, ये -3 होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ये चर राशि को एक साथ लाएंगे और अचर राशि को एक साथ ले जाएंगे। ये n है, ये n को एक साथ लिखेंगे, ये हो गया n, इसको जब इस साथ लेंगे तो ये हो गया 3n बराबर, ये कितना हो गया -3, और इसको जब इस साथ लेंगे तो ये हो गया -3। जब इसको माइनस करेंगे तो ये दोस्तों कितना होगा -2n। क्यों होगा माइनस, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया है और किसी को हम 3 रुपया रखे थे, तो 1 रुपया जब उसको हम दे दिए तो और मेरे ऊपर कितना कर्ज है, 2 रुपया भी और है कर्ज, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह दर्शाते हैं बराबर। ये दोस्तों -3 और -6 को जब हम जोड़ेंगे तो -3 और -3 को जब हम जोड़ेंगे तो -6 होगा। अब यहाँ से माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। n बराबर कितना यहाँ पे हमको निकल गया 6/2 बराबर 3। अब हमको ये n का मान निकला, लेकिन हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको संख्या निकालना है। अब दोस्तों संख्याएं क्या क्या, ये लिखेंगे संख्याएं बराबर, अब संख्या है कितना 2n माइनस 1 कॉमा 3n प्लस 2 कॉमा 6n माइनस 1। जहाँ पे n है वहाँ पे हम कितना लिखेंगे 3, लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 1 कॉमा 3 इंटू 3 प्लस 2 कॉमा 6 गुने 3 माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 में से एक जाएगा 5 कॉमा
3 तिया 9, 9 आ 2 11, कॉमा छतरी के 18, 18 में से एक जाएगा तो 17। अब दोस्तों संख्याएं बराबर हमको कितना निकल के आ गया, 5, 11 और 17। ये दोस्तों आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये AP के सीरीज में होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने D आपको बराबर यहाँ पे किए हैं। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं इसका D बराबर है या नहीं। आप D बराबर क्या होगा, फार्मूला अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 11 माइनस 5 बराबर 6, D1 और फिर D2 निकालेंगे तो 17 माइनस 11 बराबर 6। ये दोस्तों AP का सीरीज में है, यहाँ भी हम चेक किए थे। तो जब आपको इस टाइप का अगर प्रश्न अगर एग्जाम में पूछते हैं तो हमेशा आपको D1 बराबर D2 यानी हमेशा D आपको बराबर करना पड़ेगा, तब आप यहाँ से n का मान निकालेंगे। और जब आपको n का मान पता चल जाता है तो यहाँ से आप संख्याएं भी ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, यहाँ तक ही आपको एग्जाम में लिखना है, बट ये आपको नहीं लिखना है। यहाँ तक आपको मैंने यहाँ आपको दिखलाए थे कि आपको D यहाँ से भी बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन आपको मेरे जो हाथ में आप देख रहे हैं पेज, ये दोस्तों बहुत मेहनत इसमें लगा है। ये आपको मतलब रियलाइज होगा कि जब आप एक दिन इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप भी अगर चाहते हैं कि मतलब हम भी सर ऐसे अगर मतलब मेरा भी मन है अगर पढ़ाने का, तो जब आप दोस्तों यहाँ तक आप जब आप पहुँचेंगे तो आपको भी यानी कि दोस्तों जो एक प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको पता चले कि हमको कितना मेहनत यहाँ पे करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। यानी दोस्तों हम जो अभी 15 को क्वेश्चन बनाए हैं सब्जेक्टिव, इसके लिए हमको आपको बहुत मेहनत लगा है। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना हो कि सर आप कहीं से क्वेश्चन तुरंत लिख के लाए हैं, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि समांतर श्रेणी फिर दिया कि AP का सीरीज, कोई भी AP का सीरीज क्या है दोस्तों 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद, यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सा पद 78 है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस AP में दोस्तों ये दोस्तों हो गया, ये AP का हो गया पहला पद A1, ये हुआ A2, ये A3, ये A4। तो ये दोस्तों जब ये सीरीज आगे बढ़ेगा तो हमको ये पूछ रहा है कि AP का कौन सा पद हमको 78 निकलेगा, यानी कौन सा पद 78 है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऐसे जैसे हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, A बराबर क्या हो गया प्रथम पद 3, D बराबर की क्या होता है फार्मूला A2 माइनस A1। A2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 8 माइनस 3 बराबर कितना निकल के यहाँ से आ गया D निकल के आ गया 5। और अंतिम पद कितना दिया है दोस्तों, अंतिम पद यानी AN या TN जिससे बोलते हैं आप 78। यही तो दोस्तों आपको फार्मूला निकालना है, लगाना है। यहाँ से n हमको पूछ रहे हैं n यानी कौन सा पद 78 है। आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, AN बराबर क्या होता है फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब TN कितना दिया है दोस्तों 78। A का मान कितना है दोस्तों 3 प्लस N हमको निकालना है इंटू क्या करना है हमको D 5। ये 78 बराबर कितना हो गया 3 प्लस इसको गुना करेंगे कितना हो गया, ये हो गया 5n माइनस 5। ये लिखेंगे 78 बराबर, जब इसको हम लिखेंगे क्या, ये हो गया 5n, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो गया 2। इसको जब इस साइड लाते हैं दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस 2 बराबर 5n। जब इसको ऐड करते हैं कितना हो गया दोस्तों 80 बराबर ये हो गया 5n। यहाँ से ये कट जाएगा तो n बराबर यहाँ से कितना निकल गया 16। हमको n बराबर कितना निकले 16। तो कौन सा पद दोस्तों 78 है, ये यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 16वां पद 78 होगा। आपको ऐसे आंसर लिखना है कि 16वां पद आपको 78 होगा। ये जो दोस्तों AP का सीरीज था इसमें कौन सा पद 78 होगा, तो आपको 16वां पद ही 78 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसको मिटाते हैं हम इस साइड।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको एक एपी का सीरीज बनाना होगा। तो एपी का सीरीज हम कैसे बनाएंगे सर? तो सबसे पहले आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो 3 अंकों वाली संख्या है दोस्तों 100 से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है 999 पर। यहाँ पे लिखना है दोस्तों 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है 100 से, ख़त्म कहाँ पे होता है 999 पर। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। तो 100 दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हुआ कितना से दोस्तों, ये 100 से। तो 100 दोस्तों 7 से नहीं होगा विभाजित। हम चेक करते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं भाग देकर यहाँ पे कि 7 से जब हम भाग देते हैं यहाँ पे 100 में 7 1 7 3 0 7 चौका 28, ये दोस्तों नहीं कटा। विभाजित कहने का मतलब कि पूर्णतः कटना चाहिए संख्या। 107 नहीं होगा तो फिर होगा क्या दोस्तों 105 से सीरीज दोस्तों ये स्टार्ट होता है, ये 105। अब 105 को हम चेक कर सकते हैं, 7 से भागा देंगे कितना 105 में, तो 7 1 7 3 5 7 5 35, यानी हमको कट रहा है। तो 105 दोस्तों ये कटेगा। अगला कौन सी संख्या दोस्तों कटेगा, तो 112 क्या होगा 112। इसमें अब हम क्या करेंगे कि 7 7 ऐड करते चले जाएंगे। 112 के बाद क्या होगा 119, 119 का क्या होगा 126, डॉट 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 अंतिम कौन सी संख्या दोस्तों कटेगा 999। तो ये दोस्तों एक बार हम 999 की भी हम चेक कर लेते हैं कि 7 से ये कटता है या नहीं। जब इसको हम भाग देते हैं 2 9 7 चौका 28 1 9 7 दूना 14 5, ये भी दोस्तों क्या 7 से विभाजित नहीं होती हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो इससे कम एक संख्या लेते हैं। कम कैसे लेंगे संख्या दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेरा शेष आता है उसको 999 में से शेष हमको घटाना है। 999 में से जब हम 5 को माइनस करते हैं कितना होगा 994। 994 दोस्तों क्या होगा 7 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी पूर्णतः कट जाएगा। जब हम इसको हम चेक करते हैं 7 1 7 2 29 7 चौका 28 7 दूना 14 पूर्णतः, यानी कि अंतिम संख्या दोस्तों कितना हो गया तो 994। अब दोस्तों इसमें हमारे पास एपी का सीरीज पता चले कि एपी का सीरीज 105 से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम 994 है। अब हमको हमेशा इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यही भी दोस्तों एन हमको निकालना पड़ेगा। कुल एपी में कुल कितने संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगा। तो हमको जैसे आपको ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं आपको ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया दोस्तों 105, डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 7 ही हुआ क्योंकि दोनों का बीच का अंतर 7 है। तो 112 माइनस 105 बराबर 7, और टी एन बराबर अंतिम पद कितना है 994। अब टी एन बराबर फार्मूला यहाँ लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन हमको निकालना है और डी 7 दिया हुआ है। 994 बराबर लिखेंगे 105 प्लस 7n माइनस 7, फिर लिखेंगे 994 बराबर जब इसको माइनस करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से आएगा 98 प्लस 7n। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये होगा माइनस 994 माइनस 98 बराबर 7n। जब इसको हम आप माइनस करते हैं तो 14 में से 6 गया 8 गया 6, 18 में से 9 गया 9 8, 896 बराबर 7n। तो n बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 896/7। इसको इस साइड भी हम लिख सकते हैं, काटेंगे इसको 7 1 7 1 19 7 दूना 14 5 56, तो 7 8 56, यानी n बराबर कितना निकलेगा दोस्तों हमको 128। तो दोस्तों ये जो दोस्तों सीरीज है, ये एपी का जो सीरीज है इसमें कुल कितने पद है जो 7 से भी
विभाजित होंगे तो कुल एपी में ये जो दोस्तों सीरीज है इसमें कुल 128 पद हैं। लिखेंगे 100 तो दोस्तों ये जो दोस्तों अभी हम लिखे यहाँ पे सीरीज, ये जो दोस्तों एपी का सीरीज बना है जिसमें कुल 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। आपका आंसर यहाँ से कितना निकल कर आ गया? 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम इस साइड सॉल्व करते हैं, आपको वहां तक नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 6 से विभाजित प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। यानी 6 से विभाजित होना चाहिए प्रथम 40 घन पूर्णांक, उसका योगफल हमको निकालना है। तो 6 से विभाजित हम लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इंक कम है, इंक हमको डालना पड़ता है। क्या है क्वेश्चन कि 6 से विभाजित प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। 6 से विभाजित प्रथम 40 घन पूर्णांकों का SN यानी क्या दोस्तों? योगफल। SN को ही बोलते हैं योगफल। योगफल ज्ञात करें। आपको ऐसा निकालना है, यानी 6 से विभाजित। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन को। लेकिन ये दोस्तों सीरीज स्टार्ट हुआ कहाँ से? ये दोस्तों आपको प्रश्न मन में आया हो कि सर हम सीरीज इसको स्टार्ट हम करेंगे कहाँ से? आप फिर आइए दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 से भी विभाजित प्रथम 40 घन पूर्णांकों का हमको SN यानी योगफल निकालना है। अब पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के संग्रह या समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या कितना से सीरीज स्टार्ट करना पड़ेगा? तो हमको यहाँ पे सीरीज दोस्तों 6 से विभाजित वो संख्या होना चाहिए। तो कहाँ से सीरीज स्टार्ट होगा? यहाँ पे लिखेंगे हल। तो ये दोस्तों ये सीरीज दोस्तों कितना? 6, 12, 6, 12, 18, 24 डॉट 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 हमको 40 वो घन पूर्णांक है। तो कितना दोस्तों यहाँ पे अंतिम होगा इसका? कितना होगा अंतिम जो इसका होगा? यानी हमको n का मान यहाँ पे दिया हुआ है 40, यानी डॉट डॉट करके हमको 40 गो घन पूर्णांक है। a बराबर कितना है दोस्तों? यहाँ पे 6, d बराबर भी 6 क्योंकि दोनों का बीच का अंदर 6, और n बराबर हमको कितना दिया है? 40 को टोटल घन पूर्णांक को योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको क्या फार्मूला लगाना है? SN बराबर। SN बराबर क्या था फार्मूला दोस्तों? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN बराबर फार्मूला यही होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब दोस्तों n हमारे पास है कितना? n का वैल्यू 40/2 इंटू 2 इंटू a का मान है कितना? 6 प्लस n है कितना? 40-1 इंटू डी भी है 6 मेरे पास। इसको यहाँ से काटते ये हो गया 20,
ये हो गया क्या जितना दोस्तों 6 दूना 12 प्लस, अब इसको हम गुना एक ही बार यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, एक स्टेप और यहाँ ले लाते हैं। ये हो गया 39 6, लिखेंगे यहाँ पर 20 इंटू ये हो गया 12 प्लस, अब इसको गुना करते हैं। न छा के 54 के 4 5 18 और 5 23, ये कितना हो गया दोस्तों 20 इंटू इसको ऐड करते हैं 4 2 6 4 246। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे 246 को 20 से इसको गुना करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 6 दूना 12 का 2 से 1 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 0, कितना यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे 40 घन पूर्णांकों का योगफल 4920, यानी SN के फॉर्मूला यहाँ पे हम प्रयोग किए हैं, तो हमको कुल इसका योगफल निकल गया यहाँ से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, हम उस साइड तब तक लिखते हैं क्वेश्चन, आपको तब तक यहाँ तक नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि समांतर श्रेणी यानी एपी का सीरीज कितना दिया है दोस्तों, 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या है, 30वां पद क्या होगा। नहीं दोस्तों, ये एपी का सीरीज दिया हुआ है, इसका हमको क्या पूछ रहा है कि 30वां पद हमको क्या होगा। जैसे ये हो गया प्रथम पद, द्वितीय तीसरे, ऐसे है दोस्तों 30वां पद क्या होगा। तो मैंने आपको अभी जस्ट इस टाइप के भी प्रश्न सॉल्व किए थे। ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 10, डी बराबर कितना हो गया A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10 बराबर -3, और n बराबर दिया हुआ है, यानी 30वां पद हमको ज्ञात करना है। नहीं दोस्तों, n हमको ये नहीं पूछ रहा है, अब हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से पूछ रहा है कि 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद बराबर क्या होता है, फार्मूला। 30वां पद बराबर क्या होता है, फार्मूला। आपको बताए थे कि a + 1 हमेशा इसमें से माइनस करके लिखना है, 29D। तो a का मान हमारे पास यहाँ कितना है, 10 + 29 इंटू -3 हो गया 10 प्लस, इसको घेर के गुना करेंगे, 29 तिया 9 तिया 27 के 7 2 3 दूना 6 2 8 -87। यहाँ पर लिखे क्या दोस्तों, लिखेंगे 10 प्लस माइनस माइनस 87, ये हो गया -77। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों होगा 30वां पद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 30वां पद कितना होगा दोस्तों, 30वां पद -77। तो दोस्तों एपी का जो दोस्तों ये सीरीज बन रहा है, इसका 30वां पद कितना निकल कर आ गया, -77। आइए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि एपी का कोई सीरीज दिया हुआ है, जैसे 3 15 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 हमको अधिक करना है, लेकिन वह कौन सा पद है मालूम नहीं कि वह कौन सा पद है, लेकिन 154वें पद से 132 अधिक करना है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले 54वां पद निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3, डी बराबर कितना हो गया 12, 15 माइनस 3 बराबर 12। अब हमको 54वां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, a + 53D। ए का मान कितना हो गया a, और 53 गुने डी का मान कितना हो गया 12, जो कि a + 12 को 53 को हमको गुना करना है। 12 तिया 36 के 6 3 12 5 60 3 63, इसको ऐड करें कितना हो गया 39, यानी 54वां पद दोस्तों कितना है मेरे पास, यहाँ से 54वां पद कितना निकल के आ गया, 54वां पद कितना है 639। इस एपी का दोस्तों जो सीरीज हो रहा है, ये दोस्तों 54वां पद हमको
639 से करिए यहाँ से 12 × 36 और 12 × 5 60 3 63, ठीक है गुना। अब हमको कौन सा पद है वो पद हमको निकालना है। देखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है दोस्तों 3, हमको n निकालना है कि कौन सा पद है। लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी कितना है दोस्तों 12 बराबर 639। कितना है दोस्तों यहाँ पे 639। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको यहाँ से गुना करना है। यहाँ से हम गुना करते हैं दोस्तों, यहाँ हो गया 3 प्लस ये हो गया 12n माइनस 12 बराबर 639। ये हो गया 12n माइनस 9 बराबर 639। ये हो गया 12n बराबर 639 और प्लस ये हो गया 9। ये 12n बराबर कितना हो गया दोस्तों 9 18 का 8 हासिल 1 4 648। तो n बराबर कितना हो गया 648 बट्टा 12। इसको जब कट करेंगे तो 12 × 5 = 60 12 × 4 = 48। तो दोस्तों यहाँ n का मान कितना हमको निकल गया, n का मान हमको यहाँ से कितना निकल के आ गया 54 यहाँ से निकला। 12 × 5 = 60, सॉरी सही तो है 12 × 5 = 60 12 × 4 = 48। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो निकाले थे अभी सही है दोस्तों। यहाँ पे मिस किए थे क्वेश्चन। करना क्या है दोस्तों, यहाँ से आपको सबसे पहले इसको हम 132 पहले हम अधिक करते हैं। जब इसको 132 अधिक करेंगे हम यहाँ पे इस साइड हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या करेंगे, हमको यहाँ से 132 अधिक करना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 132। a का मान कितना है दोस्तों, यहाँ से 3 प्लस 132। ये हो गया 3 प्लस 12n माइनस 12 बराबर 132। जब इसको इससे ये हो गया 12n माइनस 12 और माइनस 132। ये हो गया 12n माइनस 132 और इसको जब माइनस करें यहाँ पे 9 होगा। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया 9 × 2 = 11 141। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, लेकिन हमको कितना निकालें हम यहाँ पे 54वां पद हमको अधिक हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 12n माइनस 141 बराबर कितना है 639। 12n बराबर लिखेंगे 639 प्लस 141, सॉरी यहाँ पे 141 लिखेंगे। 12n बराबर यहाँ पे ऐड करेंगे 9 × 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 7। अब n बराबर कितना हो गया दोस्तों, इसको 12 से भागा करेंगे। यहाँ पे हो गया 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60। यानी 65वां पद जो है दोस्तों वह 54वें पद से कितना अधिक होगा, ये 65वां पद। यानी n का मान हमको कितना निकलेगा यहाँ से 65। तो ये दोस्तों 65वां पद जो है जो ये दोस्तों 54वें पद से कितना अधिक है, ये 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, n का मान यहाँ से 65 निकलेगा। हमको n का मान यहाँ से कितना निकलेगा दोस्तों 65 निकलेगा।
आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फिर हम। मिटाते हैं पहले इसको हम, इस साइड आपको नोट करना है, इस साइड हम मिटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि एपी का सीरीज दिया है फिर 21, 42, 63, 84, डॉट 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 का कौन सा पद 420 है। कौन सा पद आपको पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो 420 है। यानी तो यहाँ पे दोस्तों हल पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ए बराबर कितना हो गया 21, डी बराबर कितना हो गया 42 माइनस 21 और टी एन बराबर कितना हो गया दोस्तों 420। अब हमको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ है 420 बराबर ए का मान हो गया 21 प्लस एन हमको निकालना है कि कौन सा पद एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 21। ये हो गया 420 बराबर ये हो गया 21 प्लस 21 एन माइनस 21। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 420 बराबर 21 एन का मान कितना यहाँ से 21 दूना 42 20, यानी एन का मान हमको कितना निकल के आ गया यहाँ से 20। दोस्तों ये यहाँ से दोस्तों 20वां पद जो है दोस्तों यहाँ पे 420 होगा इसका। तो कौन सा पद होगा यानी 420, तो यहाँ पे 20वां पद जो है दोस्तों इसका 420 होगा। यहाँ तक आपको नोट करना है दोस्तों। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। इस क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। तो एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को भी बतला देंगे कि इस YouTube चैनल पर फ्री में बिल्कुल क्रैश कोर्स ओपन हुआ है। इस कोर्स का लाभ अवश्य ले आप लोग। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।